पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है? नहीं मिली है। वो मतलब 15 मिनट में रिकॉर्डिंग सुनाइए। कल हम बात किए हैं तो बोलते हैं कि 15 मिनट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट कब तक आएगी? बोल रहे हैं 10-15 मिनट। अगर उनके बारे में ज्यादा रिपोर्ट पूछिएगा अभी नहीं बता सकता। आपको क्यों बताए? अरे भाई हम परिजन है भाई, हमें क्यों नहीं बताएंगे? ठीक है हमें नहीं बताइए, आप इनको तो बताइएगा उनके भाई हैं, इनको मतलब आपको क्यों बताएंगे? कोई बड़ी बात है कि नाम तक बता दिया गया है जो इसमें शामिल थे इस पूरी हत्याकांड में, जो भी बेहोश करने के बहाने, पार्टी में बुलाने के कारण जो भी अफवाह है, मतलब कि उनको किडनैप किया गया, उनका नाम देने के बावजूद बोला जाता है कि उसे मारा पीटा गया, पूछताछ की गई, मगर बताया नहीं जा रहा कि वो कहाँ है, किस तरह से। जब हमने कह कर निकला कि ठीक है हम जा रहे हैं डीजीपी के पास पटना, बस हम वहां से नालंदा से पटना की ओर निकले हैं कि हमें फोन आ गया थाना से, फतुहा पहुंचा, तब तक फोन आ गया कि सर लाश मिल गई है। और जैसे ही लाश मिली पूरा जिला प्रशासन की गिन के 18 गाड़ी वहां थी। 18 गाड़ी कहां से आ गई मैम? आपके पास फोर्स नहीं थी आप सर्च वारंट करने के लिए? 18 गाड़ी है। मैं 3 साल बाद गया था भाई के इसे दर्दनाक मौत के बाद में गया था, गायब होने के बाद गया था। तो वो बोलते हैं कि ये तो आपका आदमी है, आपका परिवार है, तो आपको लगता है गलत लिख पाएगा। बोलिए इसमें का यहाँ पर कोई बात बनने की है? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है? नहीं मिली है। वो मतलब 15 मिनट में रिकॉर्डिंग सुनाइए। कल हम बात किए हैं तो बोलते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट कब तक आएगी? बोल रहे हैं 10-15 मिनट। आप और सबसे बड़ी बात 10-15 दिन तो एक हम्बल रिक्वेस्ट करके हम सारे प्रशासन से पूछ रहे हैं कि ये केस किस थाने के अंदर है, कौन हमें अपडेट देंगे? वो नहीं मालूम। वो अगर वो थाना थाना बात है कि इतना बड़ा नहीं ट्रांसफर की जा रही है ना मैम। थाना तो हमारा सरमेरा था, सरमेरा से बताई जा रही है कि दूसरे अस्थामा आप देख रही है, वो कह रहे हैं कि वो थाना देख रही है। अब कल हमें बताया गया है कि सर्कल ऑफिसर आपका केस देख रहे हैं, आयु चेंज कर दिया गया है। अगर उनके बारे में ज्यादा रिपोर्ट पूछिएगा अभी नहीं बता सकता। आपको क्यों बताए? अरे भाई हम परिजन है भाई, हमें क्यों नहीं बताएंगे? ठीक है हमें नहीं बताइए, आप इनको तो बताइएगा उनके भाई हैं, इनको मतलब तो आपको क्यों बताएंगे? कोई बड़ी बात है कि नाम तक बता दिया गया है जो इसमें शामिल थे इस पूरी हत्याकांड में, जो भी बेहोश करने के बहाने, पार्टी में बुलाने के कारण जो भी अफवाह है, मतलब कि उनको किडनैप किया गया, उनका नाम देने के बावजूद बोला जाता है कि उसे मारा पीटा गया, पूछताछ की गई, मगर बताया नहीं जा रहा कि वो कहाँ है, किस तरह से। ना कोई लिखित जांच बताई जा रही है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी इतना डिले हो रहा है, जबकि पोस्टमार्टम 15 मिनट के अंदर हो गया। मतलब ये एक चौंकाने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी पोस्टमार्टम होने के बावजूद रिपोर्ट आने में इतना वक्त लग रहा है। और जो गुनहगार है इसमें, जो अपराधी शामिल है, जिनका नाम इन्होंने साफ साफ ले लिया, उनकी भी कोई खबर नहीं है, किस अवस्था में है, चोटिल है। उन्होंने खुद कहा है, प्रशासनिक में बताया वो चोटिल है, मारा गया तो कहाँ है, और उनको जो बयान लिया गया वो लिखित बयान भी है कहाँ, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। 2-3 पॉइंट है। जब ये अपहरण के बाद हम खुद थाना प्रभारी को बोल रहे थे कि सर आप एनडीआरएफ टीम मंगाइए, फ्लड एरिया है, हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई होगी, ठीक है आप सर्च कराना शुरू कीजिए बॉडी को। सोच भी लिया था कि मृत्यु हो सकती है, क्योंकि हमको तो हर एस्पेक्ट से लेके चलना था, क्योंकि 2-3 दिन तक मैम अगर किडनैपिंग होती, हम इतने बच्चे नहीं है, अगर किडनैपिंग होती तो पिछले 48 घंटे हो गए तो कोई एक फोन कॉल आता, कोई एक डिमांड होता, ठीक है किसी भी तरीके का पैसा होता है, कुछ भी होता है, लेकिन कोई फोन कॉल नहीं आया। तो इसका क्या हम समझे कि अभी तो कुछ हर एक केस को देखते चलना था हमें। भाई आपके बिजनेस है तो पैसे भी होंगे, तो पैसे मांगे जाते, डिमांड की जाती है ना, डिमांड होता, मतलब एक कॉल भी नहीं, कोई कॉल नहीं है किसी तरीके का। सोची समझी ये हत्या की साजिश, कोई किडनैपिंग इसके बीच में इन्वॉल्व ही नहीं। और मैं प्रशासन पे बार बार सवाल इसलिए उठा रहा हूँ, नालंदा एक बाढ़ ग्रसित इलाका है, सभी जानते हैं पूरे बिहार में, वहां अभी तक बाढ़ आ चुका है पूरे गाँव में। और उस गांव के बीच में आपको क्या लगता है आप जनता को कि उसमें एनडीआरएफ की टीम नहीं होगी, वहां नहीं दी गई होगी बिहार सरकार के द्वारा? एसपी साहब क्या बोले? कल एसपी साहब बोलते हैं ये पर्यावरण के अंडर है, इसका आप नहीं कर सकते। उनके पास जाइए डिजास्टर में। मैं उनसे मैम एक कॉल करने को बोला कि मैम आप एनडीआरएफ टीम मंगाइए गोताखोर को, और आप जहाँ पे उसका लास्ट ट्रैकिंग था फोन का एक पुल पे, वहां पे आप सर्च करवाना शुरू कीजिए। इस एज्यूम से मैं एज्यूम कर पा रहा था कि हो सकता है आप रात उसको पुल से फेंक दिए होंगे। मैं इतना ब्यूटिफुल तरीके से मारने की नहीं सोच रहा था, सोचा कि मार से बेहोश करके उसको फेंक दिया गया होगा। तो हम सर्च वारंट निकालने के लिए कह रहे थे, तो ये हमारे साकेंद्र बाबू फिर से बार मैं बार मैं साकेंद्र बाबू का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा कोई उनसे दुश्मनी, लेकिन हर बार वो एक ऐसा पॉइंट बोले है ना, साकेंद्र बाबू ने हमें बताया कि मैं चिट्ठी लिखा हूँ और चिट्ठी पटना गई है दिग्गा थाना, वहां से उनके पास अभी गोताखोर नहीं है। क्या बोले कि हम आपके लिए ईमेल लिखे हैं? जब हम सवाल किए सर चिट्ठी क्यों, नहीं जब मैंने पूछा उनसे तो बोलते आपके लिए ईमेल लिखे हैं, आप कौन हैं?
जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतना सीरियस कंसर्न आप देख सकते हैं कि जब टेक्नोलॉजी के मामले में अब इंडिया पीछे नहीं है, वहाँ खत से भी काम हो रहा है, अच्छी बात है, खत से भी काम, बट एक ईमेल लिखने में भी क्या जा रहा है, और आपके लिए पहचान होना कि क्यों पूछना। मैम इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास, प्रशासन के 1000 नंबर, 112, 116, मतलब 1000 नंबर दी गई है बिहार सरकार से। प्रोसेस होगा, सीरियस कंसर्न के लिए हम खत लिखेंगे ना, हम कॉल करेंगे, डायरेक्ट इंडिया टीम मंगाएंगे, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, बात मैं कह रही हूँ कि प्रोटोकॉल भी हो सकता है, मगर इसके साथ साथ अब खत को छोड़िए। प्रोटोकॉल पिछले 48 घंटे लगते हैं प्रोटोकॉल अप्लाई करने, 72 हो गए मैम। और इस 72 घंटे में इंडिया, इन्होंने साफ बोला कि पटना दीघा थाना के पास जो मात्र 2 गोताखोर है वो आ रहे हैं, तो फिर 2 और आएंगे तो हम सर्च कराएंगे। गोताखोरों की कमी हो गई, पूरे बिहार में कमी हो गई इनको देने के लिए हमारे नाला। और बस आधे घंटे प्रशासनिक व्यवस्था के पास गोताखोर तक नहीं है। जब हमने कह कर निकला कि ठीक है हम जा रहे हैं डीजीपी के पास पटना, बस हम वहां से नालंदा से पटना की ओर निकले हैं कि हमें फोन आ गया थाना से, फतुहा पहुंचा, तब तक फोन आ गया कि सर लाश मिल गई है। और जैसे ही लाश मिली, पूरा जिला प्रशासन की गिन के 18 गाड़ी वहां थी। 18 गाड़ी कहाँ से आ गई मैम? आपके पास फोर्स नहीं थी आप सर्च वारंट करने के लिए? 18 गाड़ी है। 18 गाड़ी क्या, जब हम लोग प्रदर्शन किए, मांग किए, डिमांड किए, तो उस समय लाठी मारने के लिए बहुत सारी गाड़ियां, 25-30 गाड़ियां और आ गई। बोले हमें लाठी मारने के लिए, हम तो बोले लाठी क्यों मार रहे हो, रिवॉल्वर निकालो मार दो, मेरा भाई को मार दिया ना, मुझे मार दो, मैं एकदम साफ साफ बोला हूँ, लाठी क्यों मंगवाया? कुछ नहीं, प्रशासन से, नालंदा प्रशासन एकदम करप्ट है, मैं बता रहा हूँ एकदम करप्ट है। नहीं करप्ट रहता तो मेरा भाई नहीं मरता, और लोगों के संरक्षण के कारण ही मरा है मेरा भाई। वो जो गुर्गे हैं उनको संरक्षित करती है नालंदा पुलिस। अच्छा, तो मैं आपके भाई की जब लाश मिली थी, मैं सॉरी मैं टोक रही हूँ, मगर आपके भाई की जब लाश मिली थी उसके अंदर से कुछ बरामद हुआ, पॉकेट से कुछ हमें देखने ही नहीं दिया। बोले 15 मिनट में, आज कोई आदमी गिर करके एक्सीडेंट भी मरता है तो 15 मिनट में पोस्टमार्टम खत्म नहीं हो जाता है, 15 मिनट बाद हमें लाश भी बोला ले जाइए। बोलिए 15 मिनट। तो इसके बाद कुछ आपके परिवार पे भी कुछ ऐसे हमले या कुछ ऐसा कुछ हुआ? हमला हुआ नहीं, कल या परसों में जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमला हुआ। 3-4 हथियारबंद लोग जो है हथियार लेकर के, गमछा लपेट करके घर के पिछवाड़े से, घर के पीछे से हमला करने की कोशिश की, तो हमारी महिलाएं जाग गई, हल्ला करने लगी, तो भाग गए वो लोग। तो हम इस बात को लेकर के डीएसपी साहब को डरे, क्योंकि राजमणि सर जो अभी हमारे सिक्योरिटी नहीं रखी गई थी, कुछ सिक्योरिटी गाँव में 3-3 हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बोल रहा हूँ, वो सिक्योरिटी हमारे घर के लिए, आप लोग के लिए सुरक्षित नहीं मैम, ये सॉरी फॉर मैं बताता हूँ, ये हमारे घर के लिए नहीं, हमारे घर के लिए होता तो उस 72 घंटे में एक पुलिस आती हमारे भाई को सर्च करने के लिए। ये प्रोटेक्शन उस 4 एक्यूज के घर को दी जा रही है। 4 एक्यूज नहीं, और जो गुर्गे हैं उनके घर पे रातों रात, जैसे ही लाश मिली रातों रात चारों घर पे ताले लग गए। कहाँ गए वो सारे लोग? पुलिस व्यवस्था पूरे सर ताले लग गए, कहाँ गए सारे लोग? कोई पूछने वाला है कि कहाँ गए वो सारे लोग? ताले लग गए। मुझे ऐसी खबर भी सामने कि जब आपके परिवार वालों पर हमला करने की कोशिश की गई थी तो पुलिस 400 मीटर दूर थी, उन्होंने 40 मिनट लगे। हाँ 40 मिनट। डीएसपी साहब को कॉल किया और रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं। हमारे माननीय एसपी साहब को पता है कि परिजन गांव के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी रीच उतनी नहीं होती है। कल उन्होंने एक्सक्यूज क्या दिया कि आप लोग को ज्यादा जल्दी है तो सीआईडी को ट्रांसफर करा लीजिए, ठीक है, सीबीआई को ट्रांसफर करा लीजिए। सीआईडी भी बोला तो अगर इतना है तो सीबीआई को ट्रांसफर करा लेने के लिए और सीआईडी को ट्रांसफर करा लेने के लिए हम ये बिहार में रह रहे हैं, हम क्यों किसी प्रशासन के पास जाएंगे? हम डायरेक्ट सीआईडी को ही फोन करते हैं। और हमला की बात जब करा कि सर एक बात बताइए, 400 मीटर दूर थी आपकी पुलिस, आपको तो संज्ञान में होगा ही, जब आप यहाँ के एसपी हैं तो आपको तो पता ही होगा। 400 मीटर दूर थी, 3 गाड़ियां, तो जब मेरे घर पे हमला हुआ है तो 40 मिनट 400 मीटर ट्रेवल करने में क्यों लगा? गाड़ी से। तो बोलते हैं कि आपको इतना लगता है तो आप अपने घर पे सीसीटीवी लगवा लें। बोले इस बात में कोई दुख है? कोई आईएएस ऑफिसर जो एसपी बनता है उसको ये बात बोलते हुए लज्जा नहीं आती? बोलने लायक सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए। हम नॉर्मल सोसाइटी के लोगों का क्या जवाब? मैं बोल रहा हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ, एसपी पक्का करोड़ों का डील किया है। नहीं किया तो क्यों ऐसा बोल रहा है? आप ये बहुत बड़ा बात कह रहे हैं। हाँ नहीं किया तो क्यों? पूरा जिला प्रशासन करप्ट है पूरा। नालंदा शक है कि करोड़ रुपए दिए गए होंगे खिलाने। आप क्या बोलेंगे? आप ये बहुत बड़ा खुलासा ये कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हाँ ईडी लगवाइए सारे ऑफिसर पे, उसके देखिए उसके सैलरी क्या है, उसके प्रॉपर्टी भी क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फैमिली प्रॉपर्टी क्या है, सब पता चल जाएगा कि कितना करोड़ रुपया खाता है, क्यों खाया है, कहाँ से आए प्रॉपर्टी। बोलिए हमारे भी ईडी लगा। खिलाने वाले कौन हो जिनका आपने नाम लिया है? खिलाने वाले क्यों नहीं होंगे? जो जैसे कि मेरे को वर्चस्व कायम करना है, मेरे को विधायक बनना है तो मैं पैसा दूंगा, चलो इसको साफ करो,
वैसे साहब उसी उसमें सब हुआ है। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं, इस केस में सबसे सामने मैं हूँ, एक एसपी, डीएसपी, एसएचओ सब हमारा चेहरा और नाम से जान रहे हैं। इस केस को मैं हैंडल कर रहा हूँ। अगर इस केस को वीक करना है तो आप किसको हटाइएगा? आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आप ही को हटाओ। मेरे को हटाएंगे। वैसे ही उस जिला में सनमेरा थाना वहाँ पे गिरवल जो है सो एक निर्दलीय प्रत्याशी को सपोर्ट करता था पूरे गांव से। अगर उसको वीक करना है उस निर्दलीय प्रत्याशी को, तो निर्दलीय प्रत्याशी को आप किसको हटाएंगे? गिरवल को हटाएंगे। तो मुझे इस केस में अब बहुत एक एंगल लग रहा है, और ये एंगल इसलिए क्योंकि अगर ये एक कॉमन अगर आदमी का हत्याकांड में हाथ होता ना, तो प्रशासन इतना गंदी तरीके से इग्नोरेंस नहीं करती, अभी तक कर रही है। बोलिए। ये बहुत विचुअली तरीके से कल जब हमने पूछा कि चार्जशीट कब आएगी इस केस की, तो कह रहे हैं कि 1 महीने से 6 में आप कोर्ट से जाके ले लीजिएगा। क्या हम अब यहाँ थाना पे दौड़ रहे थे आज तक, अब कल से हम कोर्ट दौड़ेंगे? और कोर्ट दौड़ते दौड़ते हम भूल जाएंगे कि एक भाई था चला गया, उसके बाद खत्म कर देंगे। दौड़ने लायक बचेगा कैसे बताइए? हम लोग यहाँ पर अभी शुरुआती के 3 साल से मेहनत करके इस साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद ये मेरा भाई एक तो बड़ा प्रॉपर्टी लॉस हो गया, समझिए भाई है, हम लोग अभी भी ज्वाइंट फैमिली है, भाई है, भाई लॉस हो गया तो हम लोग के पास एक तो पैसा भी गया, आदमी भी गया, उसके बाद हम कोर्ट में जाए, कोर्ट में उसको 10,000 उसको 20,000 दे, और उसके बाद अपने आप को खत्म कर ले। बोलिए, आपको जायज लगता है? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी परिवार में कोई ऐसा इंसान जिसके आपके तरक्की से जलन, परिवार में नहीं, पूरे गांव में है, सब कुछ मिला। परिवार में भी है? नहीं, परिवार में नहीं, गांव में है। गांव में है। मैम एक लॉजिकल, लाश उठने के वो डेड बॉडी उठने के समय पूरे गांव में से कोई वहां पे नहीं आया, कोई नहीं आया, ठीक है, नहीं देखने, क्योंकि वहां सबसे बड़ी बात है कि उस गांव में जो है वो प्रशासन को ही पता है, जिला प्रशासन कास्टिज्म जो ये कास्ट का जो है ना वो सिनेरियो चल रहा है, और इसमें थाना प्रभारी लोग सब अपना कास्टिज्म देखते हैं, जो उनके कास्ट का है उसको सपोर्ट करना है। आपके जो जगह वहाँ पे किस कास्ट का ज्यादा ये है? देखिए, मेरा घर का मैं सिनेरियो बताता हूँ। समझ लो ये ग्लास मेरा घर है, ठीक है, गांव लंबा लंबा, मान लो यहाँ से कैमरा से यहाँ तक गांव है, ये ग्लास के इधर केवट है, बस उसके बाद 2 4 5 घर नाई जो बाल का, अगर कारोबार की बात करें तो बाल काटते हैं जनरली वो लोग, वो है। उसके बाद फिर से कुर्मियों जो कि वर्चस्व बनाना चाहते हैं, और आप भी कुर्मी हैं? मैं कुर्मी हूँ, ये कुर्मी, फिर इसके बाद पूरा केवट, यादव और दूसरे कास्ट हैं, समझिए। तो हमारा घर ऐसा जगह पे है कि दोनों तरफ से हमें आराम से वो बनाया जा सकता है, कठपुतली, समझ रहे हैं। और जिला प्रशासन जो है सो सब अपने अपने जाति के लोगों को वहां से पहले दिन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसका इसमें हाथ नहीं हो सकता है, ये मतलब जातिवाद के नाम पे भी बचाव, संरक्षण और इसको घुमाने की कोशिश की जा रही है, और परिवारवाद में इसमें है। हाँ, सब कुछ है, भी है सब, मतलब कि कोई भी केस में बस ये नहीं कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, यहाँ परिवारवाद, जातिवाद सब कुछ इन्वॉल्व है। साम दाम दंड भेद जो होता है सब कुछ लगाया जा रहा है इस केस को खत्म करने के लिए। खुद में एक बहुत बड़ा खुलासा है, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक मैटर नहीं है, यहाँ पर पॉलिटिकल मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, परिवारवाद है, जातिवाद है, तरक्की को लेकर जलनशीलता है, और गर्लफ्रेंड का भी एक मोड़ है। एक लॉजिकल क्वेश्चन है, अब ये डेथ होने के अभी करीबन 4-5 दिन हो गए बॉडी मिलने के बाद, ठीक है, अभी तक उस लड़के सबको रिमांड पे नहीं लिया गया है। जब हम जिला प्रशासन से रिमांड की मांग करते हैं तो बोलते हैं रिमांड इतना आसान नहीं होता। क्या अब रिमांड नहीं, इसकी हत्या हो जाएगी तब होगी, अब इसकी हत्या हो जाएगी तब होगी। ये डर से गांव नहीं जा रहा है, ये बंदा गांव नहीं जा रहा है। डीजीपी साहब ने हमें आदेश दिया था कि एसपी साहब से मिलिए, मुझे ऐसे ऐसे शंका हुआ, ऐसे ऐसे पता चला कि मैं डीजीपी साहब का जो आदेश था उसे भी पालन नहीं कर पाया। मैं फिर से डीजीपी साहब के पास गया तो डीजीपी साहब बोले कि आप मेरा आदेश पालन कीजिए, आप जाइए, उससे पहले एक बार बात करना होगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। चक्कर पे चक्कर कटवाए जाए। हाँ। ये कितनी बड़ी बात है कि किसी के छोटे भाई की आज अंतिम संस्कार है, आज मतलब जो होता है वो 7वें 8वें दिन, आज ये लड़का वहां नहीं जाके आप लोग को इंटरव्यू दे रहा है। हाँ, मेरे भाई का आज दूध मुंह है, लेकिन ये नहीं दे रहा है, आज है, कल सोमवार से स्टार्ट किया था। इसे न्याय चाहिए, और न्याय के लिए हम मैं आज उसी पे जा रहे हैं, उसी परिवेश में हूँ। इस परिवेश में मैं अपने भाई को अंतिम दर्शन किया था, मैं अपने भाई के लाश देखा था। आपके घर में आपके परिवार का हाल क्या है? माता बहन सब लोग एकदम बेहोश हो जा रहे हैं, कुछ भी एकदम टेंशन में है, हमें कॉल कर रहे हैं कि तुम भी आ जाओ। हम बोले हम कैसे आ जाए, मेरा भाई मिलेगा ही। मुद्दा है कि हमें जिला प्रशासन से कोई विद्वेष नहीं, कोई किसी तरीके की दुश्मनी नहीं है। हमारा एक जिला प्रशासन एक होप होता है, ठीक है, लेकिन वो लोग पहले दिन से इतना गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ना इस केस को। हम अभी 5 दिन हो गए बॉडी मिलने के बाद, अभी तक जब चार्जशीट कोई, अगर ये 4 लड़का हैं, अगर साकिंदर बाबू हमारे एसएचओ, फिर से मैं नाम ले रहा हूँ, सॉरी,
लेकिन जब ये और स्टेटमेंट ये तो न्यूज़पेपर में suspend दे कर रहे दिया हैं, गया था। जब ये न्यूज़पेपर में जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं मैम कि ये चारों अपराधी जो हैं सो कबूल कर लिए, ये है वो है, ये देखिए न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, दैनिक भास्कर 9 तारीख सेकंड भास्कर में ये बात छप गई थी और नाम भी छपा था और नाम भी छपा था। छेबो का कि छेबो ने अपना जुर्म कबूल कर जो लिया। जब जुर्म कबूल कर लिया, ठीक है, दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट 9 10 तारीख को आता है, लेकिन 9 ये देखिए, को कबूल किया 9 तारीख का 10 तारीख वाला भी दिखाइए आप। जब कबूल कर लिया तो फिर चार्जशीट कहाँ है? छेबो का नाम दिखाइए। चार्जशीट 1 महीने बाद क्यों आएगी? फिर लड़का रिमांड पे क्यों नहीं है? और एसपी साहब को पता क्यों नहीं है कि यहाँ छेबो कबूल किया? एसपी साहब बोलते हैं अभी जांच चल रहा है। बोलिए, कल हम एसपी साहब से मिले हैं, एसपी साहब को तो पता ही होगा हम मिले हैं। जब और कल एसपी साहब क्या बोले कि अब 6 लोगों का नाम दिए हैं, अब आप आगे गिरफ्तार किए उनको, गिरफ्तार किए, गिरफ्तार किया है। मैंने गिरफ्तारी कराई है, आप लोगों ने किया, मैं कोई पकड़ नाम के नहीं ले गए था। हमारे बंदे की, इसको भी पकड़ गए, ये भी उसका भाई है, ये सब देख के। जो काम प्रशासनिक व्यवस्था को करनी चाहिए थी वो ये लोग कर रहे हैं। एक तरफ भावुकता के साथ इतने तरीके से इतने उदास है, इतने भावुक है कि मानसिक और शारीरिक हालत क्या होगी ये किसी की सोच से परे हो सकता। उस हालत में ये लोग दिन रात लगे हुए हैं। ये इस स्टेटमेंट को लेके गए सबसे आरोपी, बड़ी बात ये कि इतने बड़े न्यूज़पेपर में छप चुका है, नाम छप चुका है, यहाँ तक लिखा चुका है, गिरफ्तारी हो चुकी है, फिर भी कोई कड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। सर देखिए, आप लोग देखिए, आरोपियों ने किया अपना जुर्म कबूल, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क मार के मैंने जब एसपी साहब को ये दिया कि इट मींस वी गॉट द एक्यूज, यही होता है ना कि जब कबूल कर लिया तो दिल मिला कर बोले आप डीएसपी साहब से मिलिए जा। आप डीएसपी साहब से मिलिए, मीडिया है, कुछ भी साहब थी है, डीएसपी साहब के पास मिलने गया, डीएसपी साहब के पास मिलने गया, जब एसपी साहब ने बोला कि बेजा रहा है लड़का, दोनों नाम बोला है, एकदम फोन करके बोला उनका सीडीआर निकाल लीजिएगा, फिर से बता रहे हैं। तो डीएसपी साहब के ऑफिस पे जाकर पता चलता है डीएसपी साहब नहीं है। डीएसपी साहब से कॉल करता हूँ मैं, फिर नंबर निकाल करके, तो डीएसपी साहब बोलते हैं मैं बहुत दूर आ गया हूँ, बहुत दूर आ गया हूँ। कितनी दूर? बहुत दूर, जो आप वो चले जाइए, आप कल आइए। बोले सर हम बार बार नहीं आ सकते, मैं जान खतरा। पूरी तरह से कोशिश हाँ, की गई। और वो लग रहा था सो रहे हैं कहीं, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा आवाज में बात कर रहे हैं जैसे सो रहे हैं। आपके पास रिकॉर्डिंग होगी? इस बात का रिकॉर्डिंग नहीं है शायद, इस बार रिकॉर्ड किया था। मगर बहुत सारे आगे पास सबूत हाँ, इसके पहले तो बहुत सारे सबूत रिकॉर्डिंग है, लिखित हाँ। है, ऑडियो में है। और उन्होंने साफ साफ बोला कि कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते तो आप फोन पे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए फोन पे बात कर लेंगे। अभी आपके भाई की मौत को कितने दिन हो चुके हैं? 6 तारीख को मिला हमारा भाई का लाश, हमने 7 तारीख को हमने उसका अंतिम दर्शन किया, और उसके बाद कल से हमारा काम धार्मिक तरीके से कल से स्टार्ट किया है घर वालों ने। आज मुझे जाना था भाई के कुल सुनने में। मिलाकर के भाई की मौत को 10 दिन हो गए, 10-12 दिन हो 7 दिन हो चुके हैं लगभग। 10 दिन 2 तारीख को गायब हुआ था, कब मरा हमको तो नहीं पता मेरा भाई। 6 तारीख से लेकर चलो तो 7 दिन हो चुके हैं कि भाई की मौत को। ये भले ही मीडिया में बहुत ताजा खबर है, बहुत वायरल खबर है, मगर ये 7 दिन इनके लिए कैसे बीते होंगे, कितनी दर्दनाक भरी रात रही होगी। रात भर मेरे परिजन जागते हैं, रात भर इनके परिजन जागते, खौफ में रहते कि इनके किसी और परिवार वालों पर हमला ना हो जाए। खुद बिना चैन की नींद सोए दिन रात लगे हुए कि उनके भाई को न्याय मिल सके, और यहाँ 7 दिन बीत चुके। आपके लिए 7 दिन मामूली होंगे, बीत चुके होंगे। इसमें संडे भी आया होगा, रक्षाबंधन भी आया, मैं इनके घर पे मैं रात छोटे रात भाई भर की कॉल मौत करके हो रहता हूँ, चुकी है। जगा के रखता हूँ कि भैया जाके कुछ हो सकता है। एक और आर्टिकल देखिए न्यूज़पेपर का भी मेरे को मिला, आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया, और इस पे जब इसी आर्टिकल पे मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के जब एसपी साहब से पूछा कि इट मींस वी गॉट द एक्यूज, उन्होंने क्या बोला कि न्यूज़पेपर है, कुछ भी छाप देती है, सोसाइटी से मुझे क्या लेना देना है। ये क्या हो? जब हमने कहा कि ये सारे न्यूज आर्टिकल से सोसाइटी तो गुमराह हो रही है मैम, सब अलग अलग वो एक्सपेक्ट्स लगा रहे हैं, ये हुआ हुआ। तो हमारे माननीय एसपी साहब ने कहा कि मुझे सोसाइटी से क्या लेना देना है, सोसाइटी से लेना देना नहीं है तो आप किसके लिए हैं। हम साफ शब्दों में बोला कि मुझे समाज से लेना देना नहीं है, समाज क्या करती है नहीं करती, तो आप समाज के लिए है ना, आपको समाज इस केस को पूरा गुमराह की जा रही है, प्रशासनिक व्यवस्था इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक कोई राजनीतिक पहलू से कोई कांटेक्ट हुआ किसी से? कोई तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जब भी हम लोग पूछते हैं क्या अपडेट है, एक ही जवाब देते हैं, छात्र नेता है, डॉक्टर जवाब छात्र नेता। आपका किसी राजनीतिक किसी नेता से बातचीत हुई किसी से इस केस को लेके, कोई मदद के लिए हो रही है, जिनसे भी हुई है वो कर रहे हैं अपने एक्सपेक्ट से, वो देख रहे हैं। सॉरी मैम, लेकिन वो जो विभाग से, लेकिन कोई भी वहाँ जो लोकल एमएलए है ना, वो अभी तक कोई पहुंचे नहीं है अभी तक। इम्पोर्टेंट बात एक चीज और है, अभी तक कोई भी अपडेट हम लोग प्रशासन से पूछते हैं ना, वो बोलते हैं क्या है कि हाँ हमने गिरफ्तारी तो कर ली है, आप कोर्ट से गिरफ्तारी तो कर ली है। अरे कल एसपी साहब क्या बोला? गिरफ्तारी तो मैम पहले दिन हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की अपडेट कौन देगा? जब हम कुछ मांगते हैं 1 महीने बाद कोर्ट से आपको मिल जाएगा, हाँ। केस डायरी मिल जाएगी। हम केस डायरी देखेंगे? हम एडवोकेट हैं, केस डायरी देखेंगे? हम तो परिजन है ना। बोलिए, एसपी साहब बोला कल। आपने अभी तक कोई बर्फ से वकील नहीं। करवाया है?
इस केस को हमारे पास उतना औकात नहीं है कि अब हम ये सब करें। मतलब एक तरफ प्रशासनिक व्यवस्था इन्हें घुमा रही है, चक्कर कटवा रही है, ये अपने हालातों से बाहर तक नहीं आ पा रहे, जूझ रहे हैं, और वहां पर छात्र नेता कार्तिक सिंह राजपूत इनकी मदद में दिन रात लगे हुए हैं। सोचिए कि आम जनता को भी इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं जस्टिस फॉर गिरबल, जस्टिस फॉर गिरबल, मगर कहाँ है जस्टिस? मेरा सवाल एक ही बनता है, कहाँ है जस्टिस? और मैं बता देता हूँ कि आज मेरे भाई के साथ हुआ और ऐसा पक्षपात रहा तो कल आपके भी साथ हो सकता है, और ऐसे ही आपका भी लाश गायब हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। मैं हूँ कि गिरबल का न्याय के बिना मैं कपड़ा नहीं चेंज करने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ, अगर आप हमारा साथ नहीं दिए तो ये राज्य जो है, आप एक नया बिहार चाहते हैं ना, सभी लोग बोलते हैं एक नया बिहार, विकसित बिहार, अच्छा बिहार, पलायन रुकने से पहले शांति होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। आज मेरे भाई को नहीं मिला है, और कई सारे ऐसे कहानी सुनने में आया जब मैं बताया कि हाँ मेरे साथ वैसा हुआ है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। तो अभी कुछ लोग के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है अगर आप चुप रहे तो। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आक्रोशित अब हो रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये बात मैं खुल के फिर से जो भी जातिवादी उस जिला में कर रहे हैं उनके लिए एक बात, मैं कार्तिक सिंह राजपूत छात्र नेता ये बात खुल के बोल रहा हूँ कि हम मोमबत्ती जलाने, कैंडल जलाने वाले में से नहीं है। अगर न्याय नहीं मिला, अगर इसमें जिला प्रशासन का हाथ हुआ या फिर कोई भी लोकल गवर्नमेंट का, तो हम लंका जलाने वाले में से हैं। हम सरकार बदलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अभी तक मैं पूरा प्रशासन और सरकार का सपोर्ट किया हूँ, सक्षम हूँ मैम। मैं बता रहा हूँ, अभी तक कार्तिक और मैं रुका हुआ हूँ, प्रशासन का सपोर्ट कर रहा था। अभी तक कोऑपरेट किया। 5-5 दिन तक मेरा भाई लापता रहा, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता रहा। भले डीजीपी साहब तक पहुंचना पड़ा, लेकिन रिक्वेस्ट ही किया। सोचिए, कोई लड़का डीजीपी साहब तक पहुंच रहा है। समझ रहे हैं बात के मुद्दे को? कितना मेरा टेस्ट ले रहे हैं ये लोग, हमारा पूरा टेस्ट ले रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार और जो प्रशासन है वो अपने तरीके से, सही तरीके से काम करके हमें निष्पक्ष जांच करके हमारा भाई जो है गिरबल है उसकी हत्या का सही न्याय दे। लेकिन यहाँ तो यही लोग मिले हुए हैं। ये लोग हर एक जगह दबाने की कोशिश के, एक प्रमाण में देने की दे सकता हूँ। कभी भी आप कोई भी आकर के हमसे पूछ सकते हैं, मैं एक प्रमाण दे सकता हूँ। मेरे घर पे जब हमला होता है उसके बाद डीएसपी साहब को मैं कॉल करता हूँ रात के 2 बजे, और डीएसपी साहब 40 मिनट में अपने 400 मीटर ट्रैवल करने वाले आदमी को भेजते। 400 मीटर ट्रेवल करने के लिए 40 मिनट लगा। उसके बाद जब सर्च करवाया भाई लोग ने, मेरे भैया ने, तो किसी जगह पे एक समुदाय भवन कुछ ऐसा जगह था, उस पे जाने लगे तो क्या बोला ऑफिसरों ने, पुलिस वालों ने कि आप मत जाइए। चलो ठीक है। इस बात पे मैंने डीएसपी साहब को कॉल किया, सर ये क्यों हो रहा है? तो बोलते क्या डीएसपी साहब बोलते हैं रिकॉर्ड है, डीएसपी रिकॉर्डेड है इनके पास, हाँ। सबूत है इनके पास, और डीएसपी साहब इनको बोल रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, हाँ। ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है। डीएसपी साहब बोलते हैं कि अगर आप हर जगह हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई काम नहीं होगा। आज हमारा मांग है कि जो कोई काम नहीं, वहाँ के विधायक है वो परिजनों से मिलने जाए। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, कहाँ है फॉर द पीपुल? हमारी डेमोक्रेसी में फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, बट कहाँ है फॉर द पीपुल? अभी तक आए नहीं है, 10 दिन हो गए। हाँ, ये मेरे भाई की हत्या नहीं, पूरा डेमोक्रेसी की हत्या है। ये तो सूझी समझी प्लान है। कहाँ है मैम? आप लोग से पूछ रहे हैं फिर से वही बात, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, डेमोक्रेसी, इलेक्शन, कहाँ है? अभी तक विधायक जी उठे नहीं है, उन तक न्यूज नहीं चल रही है, उनके घर पे टीवी नहीं है, राजनीतिक नेताओं कोई किसी का कॉल, किसी का कॉल नहीं। कुछ बात कही, कुछ मीडिया ने बात कही, किसी नेता ने इस बात को लेकर किसी मीडिया से साझा किया? बात किसी से नहीं। आप ही के गांव से कोई विधायक, किसी ने कोई मुखिया तक नहीं आया मेरे घर। ये गौर करने वाली बात है, जब जनता के लिए बात की जाती है कि हम जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे, जहां हो सकेगा वहां पहुंचेगी, जिनको जरूरत होगी उनके लिए पहुंचेंगे। पर इस बात पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया किसी के द्वारा दी नहीं गई है, ना नेता द्वारा, ना प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा। केवल इनके भाई विवरण और कार्तिक सिंह राजपूत इस न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, दर गुहार लगा रहे हैं, और उन्हें न्याय अभी तक नहीं मिला। ये 7 दिन भले ही आपके लिए यूं ही गुजर गए हो, पर इनके लिए दिन रात की चैन और नींद हराम हो चुकी है। मैं आपसे यही अब अंतिम में पूछना चाहूंगी कुछ 1-2 सवाल, कि आप अपने ही उंगलियों पे गिन के बताएं कि इस केस को लेकर कौन कौन से मोड़ आपको एकदम लगते हैं कि इसमें ज्यादा ये है? सबसे पहले हमको लग रहा है पॉलिटिकल फर्स्ट पॉइंट है। क्यों लग रहा है? क्योंकि फाइट कौन करेगा? नहीं, क्योंकि किसी से लड़ाई हुई थी कि भाई ये बताइए। मैं बताया तो कि मैं गिरबल का जहाँ तक अभी केस स्टडी किया हूँ 4 दिन में, उसके सोशल मीडिया हैंडलिंग से पूरे उसके दोस्तों से पता चला कि वो सपोर्ट कर रहा था अशोक महतो, ठीक है, और उसके एंटी में वहाँ लोग हैं जो गिरबल को हटाकर उसको पूरा अशोक महतो के सारे वोटर्स को साइड करना चाह रहे थे, ठीक है। गिरबल के अलावा उस पूरे गाँव में दूसरा गिरबल तैयार नहीं हो सकता है अगले 20 साल तक। यस
इससे अगले 20 साल तक मैं दूसरा दावा लड़का एक करता हूँ, और दावा दे को सकता हूँ। डिसाइड करने के लिए साजिश रचा गया था। वो दूसरा लड़का जो मेरे भाई के साथ रहते थे और ये दोनों मिलकर के जाते थे कहीं भी, तो वो कहाँ है अभी? वो उनको हम लोगों ने भी बोला कि आप अपना सुरक्षा देख लीजिए, अभी हम लोग खुद लड़ रहे हैं, आपके साथ कुछ करके हमें ही फंसा देगा। मैं- हमारे सारे भाई को बोलेगा कि ये लोग अब पॉलिटिकल अप्रोच नहीं होती। किसकी इतनी हिम्मत है मैम कि मर्डर होने के बाद भी हमारा कोई पीछा कर रहा है, जबकि जान रहा है कि हमारा डायरेक्ट सीएमओ से बात है, कि हमारा डायरेक्ट मंत्री से बात हो रही है। इतना होने के बाद हमारी अगर कोई झारखंड नंबर गाड़ी हमारे पीछा कर रही है, क्या समझे हम इसके पीछे? कोई लोकल विधायक अभी तक नहीं आया, क्या समझे इसका मतलब? प्रशासन के द्वारा मीडिया में अलग अलग अफवाहें उठाई जा रही है, परिजन को दबाई जा रही है, इलिटरेट बोल के गाली देके भगाया जा रही गाली है। दिया है मेरे भैया और परिजनों को, गाली देकर के बोला यार ये लोग इलिटरेट हैं। कैसे बोला है? मैं सब बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा बोला है। और सारे जो भी सर्च वारंट है ये वो थी ना, सारे की फॉर्मेलिटी हो रही थी। अभी तक अगर आप उससे पुलिस से मांग दीजिएगा ना कि जो वो ताला तोड़े सर्च वारंट किया, उनकी वीडियो उनके पास एक फॉर्मेलिटी होती है ना, जहाँ तक कि हम लोग लॉ पढ़ते हैं। अगर आप किसी का सर्च वारंट कराते हैं ना तो ताला वाला टूटती है, तो उनके पास एक वीडियो नहीं होगी, वो भी हमारे पास है। ठीक है, वो भी हम लोग को बोले थे कि तुम लोग ले लेना, सर आप ले लीजिएगा, मैं आपसे ले लूंगा। अभी तक वो मांगे भी नहीं है। ताला खोल के हम लोग खुद सर्च वारंट कर रहे हैं, मान के चलते हैं कि ये विक्टिम के घर वाले हैं, आप पुलिस आप सर्च वारंट करा रहे हैं, क्या इनको आप जाने दीजिएगा? हो सकता है पॉकेट से मैं ही कुछ निकाल के डाल दूं फंसाने के लिए। जी, सही बात। सही बात है, मैं सारे दोनों पहलू लेके मैं ही पॉकेट से निकाल के डाल दूं, मेरे को उससे निकाल सर देख के मिल गया। लेकिन वो कुछ नहीं, वो लोग बस खड़े थे और हम ही लोग सारा कुछ सर्च कर रहे थे। आप भी लोग रिकॉर्डिंग ही करते हैं। रिकॉर्डिंग में आप ही लोग के- तुरवाएं जी जी हाँ। जी जी। मतलब उस टाइम प्रशासनिक व्यवस्था क्या कर रही थी? खड़ी होके जानबूझ करके चाह रही कि कल को कुछ निकलेगी तो हम ये बोले कि ये खुद किया है। अपना हाथ कैसे दे? सर मेरी मजबूरी थी, मैं बस खड़ा था, ऐसा मैंने तो कुछ किया नहीं सर। अभी देखिए दूसरा पहलू क्या, एक राजनीतिक हुआ, दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू यही थोड़ा सा लग रहा है कि दोस्तों का हाथ इसमें है, लेकिन बस ये उसके बाद क्यों होगा? मैम अब वो तो मुझे ये सारा कुछ पता होता फिर दोस्तों को देखिए, दोस्तों को वो बनाया गया है, मोहरा बनाया गया है, दोस्तों के माध्यम से इस भाई को बेहोश करवा करके अवस्था में मतलब पैसा एक मैम देखिए, पूरे मीडिया जो पैसा कर रही है, पैसा एक पॉइंट है। ठीक है, आज की सोसाइटी में हम लोग भी टीनेजर से बहुत लोगों को देते हैं, स्टार्टअप के लिए सपोर्ट के लिए पैसा देते हैं। सरकार खुद ये दे रही है। पैसे को एक मोहरा बनाया गया, क्योंकि अगर ये गिरवल पटना से गांव जाता नहीं था हाँ, तो उस गांव बुलाने के लिए एक लालच दिया गया कि भाई आ जाओ, तुम अपना पैसा लेकर जाओ। ठीक है, ले लो अपना पैसा। ये अगले को पता था कि प्लान एग्जीक्यूट पटना से इसको कैसे बुलाया जा सकता है अभी, तो भाई इसे ये पैसा के नाम पे आएगा और पैसा ना दे के इसका कुछ और करा दिया जाएगा। पैसा एक पॉइंट था, बस उसी पैसे को ये लोग मुद्दा बना दिए कि पैसा पैसा है भाई। अगर देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर ये दोस्त बुलाया, मेरे को भी पैसा देना है भाई आ जाओ, मैं पैसा लेने गया, अगले दिन मेरे साथ कुछ हो गया, मैं इसके घर पे गया, इसकी बहन से मैं पर्सनली पूछा, इसके घर में सोनू के घर के में उसकी बहन, उसकी माँ, उसके फादर आए, हम बोले कि आपने पैसा देने के लिए बुलाया था? तो हाँ। कहाँ है पैसा? लाइए पैसा, मुझे नहीं चाहिए, मेरा भाई गिरवल मर गया, पैसा नहीं चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ, पैसा दिखाइए घर में। 5 लाख रुपया था, 50,000 दिखलाइएगा ना, 50,000 दिखलाइएगा ना। प्रशासन को ये बात पूछना चाहिए था कि आप पैसा देने के लिए बुलाए, पैसा आपके पास था? नहीं था तो आप क्यों दिखाया बुलाए? कि नहीं दिखाया? नहीं, उसके पास नहीं 5,000 रुपये घर में नहीं है, उसके घर में प्लास्टर नहीं है, उसके घर में वो कुछ खाने के लिए पैसा नहीं है, 5 लाख रुपया देगा वो? आप मतलब इतना जो रिसर्च है सब मैं पर्सनली वीडियो के साथ। और सौभाग्य देखिए हम सब चीज का रिकॉर्डिंग किए हैं, क्योंकि मैं जानता था मैं कि खुद का ही मीडिया, मैं अपना खुद का वीडियोग्राफर लेके चल रहा था, अपने टीम का, मैं जहां भी चलता हूँ लेके चलता हूँ। सब जो कार्य करना चाहिए वो ये लोग मैं खुद कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा भाई गया है, मेरा भाई गायब है, प्रशासन को कुछ भी कर सकती है, मुझे चाहिए था मेरा भाई। प्रशासनिक व्यवस्था का ताकि वो अपनी जनता को सुरक्षित रख सके, उनकी जांच पड़ताल करे, उनको सुरक्षित रखे और इस सारे मामले की जांच करे। और तीसरा पहलू वही मुझे उसकी गर्लफ्रेंड का, लेकिन उसमें पहलू नहीं है मैम, वो पहला दूसरा सब। अच्छा, वो लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या इस केस से पहले? कुछ ऐसे गांव में तो आपसी थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत होगा। नहीं, हमें लड़ाई पता झगड़ा नहीं। नहीं, मैं तुमसे बात कर रही, शादी लगी, मैं ब्रेकअप कर रही, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं, इसको नहीं था ना, क्योंकि उसका हमने किया था, एयरटेल नंबर था, लॉगिन कर किया था। आपके भाई ने कुछ ऐसा स्टेटस नहीं लगाया, कुछ साइड वाला? नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा दिखा, कुछ नहीं, नहीं। पहले हाँ। बहुत कम देखा जा नहीं, सकता हाँ है। उसमें, क्योंकि एक दिन पहले उस लड़की से बात हुई थी कॉल ट्रैकिंग, जब हम लोग ने उस लड़की का हम लोग तो ट्रैक नहीं कर सकते हैं, सीडीआई निकाल सकते हैं, लेकिन इतना पता है कि ओटीपी लेके हम लोग पता कर सकते हैं। तो वो उस लड़की का परमिशन से हमने उनका कॉल डिटेल मैंने लड़की का निकाला, तो बात एक दिन पहले तक उससे हुई थी। पूछताछ की, हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं जा रहा है। मैं क्या एड्रेस बताओ। बताओ। जिस दिन मेरा भाई का लाश मिला, मैं बता दे रहा हूँ, उसी दिन हमने छापा मरवाया था। उसी दिन उन्होंने बोला था 2,000 लगा करके गाड़ी भेजी है। उसी दिन 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद बोलते आपको पता और लड़की का घर पता है? हम बोले हमको कैसे पता? अगर जिला प्रशासन से हाथ जोड़ के हमारी ये विनती है
कि अगले 10 दिन में अगर हमसे उनको सारा डिटेल एड्रेस हम ही से पूछना है, बताना हम ही को है, अगर उनसे कोई काम, उनसे बॉडी भी नहीं मिल पाई, उनसे कोई एक साक्ष नहीं मिल पा रहा है, अरेस्टिंग में हमने खुद कराई 6 लोगों का, अगर उनसे अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो मैं कार्तिक सिंह राजपूत, हमारे पूरे छात्र संघ में करीबन 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं, हमारे एनजीओ में हमारा वॉलंटियर 500 से ज्यादा है, छोड़ दो भैया मेरे को 2-3 दिन के लिए छोड़ दो, मैं केस देख लेता हूँ। अगर नहीं हो पा रही है जिला प्रशासन और सरकार से तो छोड़ दो मेरे को 24 घंटे के लिए, मैं खुद केस देख लेता हूँ। में प्रशासनिक व्यवस्था से क्या कहना चाहेंगे हमारे मन से अपने जितने भी लिप्त इस हत्याकांड में, इस हत्याकांड के मद्देनजर रखते हुए और इस हत्याकांड के जरिए ये जो हमारा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की जो हत्या हुई है उसे बचाया जाए, वहाँ के प्रशासन पे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। सिर्फ वो जो मारे हैं उस पे नहीं, वो तो जाएंगे ही, प्रशासन जो है सारे लिप्त है, अगर लिप्त नहीं है तो इतनी इग्नोरेंस, इतने डिले क्यों हम जबकि हर चीज बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे ही पूछते हैं, सबसे बड़ा सवाल, आप अगर 5 साल के बच्चे नहीं है तो बताइए, 400 मीटर दूर खड़ा कोई आदमी तैनात, कोई गाड़ी, पूरी गाड़ी, वो जो कि किसी काम के लिए, उसी काम के लिए है, उसे ट्रैवल करने में 40 मिनट कैसे लगा, जबकि उसके बॉस कॉल करते हैं डायरेक्ट कि ऐसे हो गया जाइए, उसके बावजूद भी 40 मिनट बाद आते हैं। मैम रात 2 तारीख जब किडनैपिंग हुई, हमारे गांव से किसी लड़के को 2 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है 9 बजे रात में, क्या पूरे गांव वाला कोई एक इंसान जगह नहीं होगा, कोई एक नहीं देखा होगा? ये वर्चस्व की लड़ाई है और डर के मारे पूरे गांव वाला मुंह नहीं खोल रहा है। वो एक ऐसा इंसान है जिसका नाम नहीं ले, हो सकता है मैं सो गया होगा, आप सो गए होंगे, वो सो गया, कोई एक आदमी नहीं देखा होगा कि उसे उठा के कार, एक पॉइंट और है, पूरे गांव में 4 चक्का गाड़ी नहीं घुस सकती। अगर उस लड़के को या तो उठा के कंधे पे ले गया होगा, टान के ले गया होगा, या फिर बाइक पे ले गया होगा। गांव में 9 बजे रात के बाद अगर बाइक घुसता है तो पूरे एक गांव नहीं, सारे गांव का है, सब देखते हैं। ऐसा मतलब चिल्लाता बेहोशी हालत में ले गया होगा, तो आखिर किस चीज पे ले गया? बाइक पे ले गया, उठा के उसे कंधे पे तो नहीं, जनाजा तो नहीं ले गया होगा, ले गया कोई, पूरा गांव में से कोई एक इंसान तो देखा होगा ना। ये जातिवादी की लड़ाई है, उस जात के खिलाफ दूसरा जात नहीं बोल रहा है, और सरकार उसमें कोई एक ऐसा बड़ा हाथ है जिसके डर से अगला कोई नहीं बोल रहा है। अंतिम में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इस पूरे इस मामले को जातिवाद, परिवारवाद से ना देखा जाए। हम अपील करते हैं मैम पूरे देशवासियों से कि हम लोग के साथ खड़े उतरे और प्लीज इसे जस्टिस कराने में हम लोग का योगदान करें। हम लोग जस्टिस चाहिए गिरवल के हत्याकांड के लिए, हमें अगले 24-48 घंटे में एक अपडेट चाहिए प्रशासन से कि वो 6 लड़के जो अरेस्ट हुए हैं उनके आगे क्या अपडेट, क्या एक रिटन स्टेटमेंट चाहिए हमें जिला प्रशासन से कि इसके बाद आगे क्या कार्रवाई हुई, क्या पूछताछ हुई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बस एक रिटन स्टेटमेंट की और आगे कैसे कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी, और इन्होंने जिनका नाम बताया उनका क्या हुआ, उनसे कोई गवाही ली गई लिखित तौर पे, इतनी सी मांग कर रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था से। अभी ये जो मामला सामने आया है, इसको बीते हुए, मतलब लाश के मिलने के बाद बीते हुए 7 दिन हो चुके हैं। इनके लिए ये 7 दिन किसी काली रात से कम नहीं थे, सबसे दर्दनाक रात रही होगी इनके लिए, इनके परिवार के लिए और छात्र नेता कार्तिक सिंह राजपूत के लिए भी। बट सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ कमेंट बॉक्स में और सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर गिरवल करने से नहीं होगा, हमें ये मांग रखनी होगी कि प्रशासनिक व्यवस्था इसको लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, त्वरित कार्रवाई करे। और साथ ही साथ ये कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि इनके भाई को, इनकी जो भाई की मौत उसको न्याय मिले, इनके परिवार को न्याय मिले, और आगे की कार्रवाई को लेकर स्टेटमेंट प्राप्त हो, लिखित स्टेटमेंट प्राप्त हो, और प्रशासनिक व्यवस्था जल्द से जल्द इस केस को सीरियसली ले और इसमें जातिवाद, परिवारवाद और किसी पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट कम हो, क्योंकि आज ये घटना इनके साथ हुई है, कल किसी और के साथ होगी। और इस तरह से अपने ही कार्यों में लगे हुए अपना बिजनेस संभाल रहे, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में अपने गांव में मदद करना, ये करना, ये तो सभी आजकल बच्चे करते हैं। युवाओं में इतना जोश होता है, ऐसे में किसी युवा की हत्या, किसी के भाई की हत्या, किसी के परिवार में उसके बच्चे की हत्या हो जाए ना, एक दर्दनाक सपने से कम। ऐसा सपना तो कोई जीवन में कभी देखता नहीं है किसी दुश्मन के लिए भी। जिस तरह से ब्रुचुअली क्रूरता के साथ मारा गया, आंखें फोड़ी गई है, घुटना तोड़ा गया है, ये बताया नहीं जा सकता। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि इस मन से एकदम कड़क से आपको खुले में सब इनके बयानों के साथ सच्चाई की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरी सच्चाई बताई गई है कि आप कहीं से भी भटक ना जाए, किसी भी प्रकार से आपको भटकाया ना जाए इस पूरे केस को लेकर। तो आपको सही जानकारी हमारे मन से एकदम कड़क से मिली है, तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में
इसको लेकर सिर्फ जस्टिस फॉर गिरबल ना लिखकर ये भी लिखे कि इनको जल्द से जल्द इनकी न्याय की प्राप्ति हो, प्रशासनिक व्यवस्था इस पर त्वरित कार्रवाई करे। और कोई प्रशासनिक व्यवस्था की कोई भी कड़ी इस वीडियो को देख रही है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द इस पर त्वरित और कठोर कार्रवाई करें और इनको न्याय दिलाएं। इनकी बस यही मांग है कि ये अपने हाथ में कानून न ले, आप अपने ही तरीके से कानूनी व्यवस्था के कानूनों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर्स को लेकर त्वरित कार्रवाई करें। बाकी आप सभी से मैं विदा लेना चाहूंगी और इनको भी अब विदा करती हूँ इस मंच से। लेकिन ये मंच अब रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, ये सच्चाई को आपके सामने ला कर रहेगा। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि इस केस को लेकर आपको क्या जानकारी प्राप्त है, और जस्टिस फॉर गिरबल जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था से गुहार लगाइए और अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा भी कि जल्द से जल्द इनके भाई यानी गिरबल को मिल सके न्याय। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। एकदम कड़क देखने के लिए धन्यवाद।